Hello and welcome back, dear students. This is Srihari sir, and here we are going to get information about the different types of crust. So, my dear student, before that we will discuss about the crust. In the previous video lecture, we learned about the crust. तो crust क्या होता है? Crust is a uppermost or outer layer of the earth surface. जो हमारे अर्थ का सरफेस है उसका एकदम ऊपर का और आउटर लेयर जो है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। और जिस तरह से जिसके ऊपर हम रहते हैं, हमारे ट्रीज, प्लेट्यूज, माउंटेन, रिवर्स, वैली, जो भी हमें बाहर दिखाई देती है चीज़ें, नेचुरल थिंग्स और ह्यूमन मेड थिंग्स, जिसके ऊपर बनी है वो है क्रस्ट। ठीक है। अब इस क्रस्ट के दो मेजर टाइप गिरते हैं। नंबर 1 कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और नंबर 2 ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है द पीस ऑफ लैंड मास, है ना। ह्यूज पीस ऑफ लैंड मास इज नोन एज द कॉन्टिनेंट। तो जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। और दूसरा क्या है, अर्थ के ऊपर मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज, इसको हम क्या कहते हैं, ओशियन कहते हैं, है ना। और ये क्या है, कॉन्टिनेंट। तो जो भाग कॉन्टिनेंट से ऑक्युपाइड किया है वो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जिस भाग के ऊपर समुद्र है और उसके नीचे उसका जो बॉटम है, समंदर का, ओशियन का जो बॉटम है, ये क्या है, जमीन का ही हिस्सा है ना, वो क्रस्ट ही है, लेकिन समुद्र के नीचे दबा हुआ है। दैट्स व्हाई दिस क्रस्ट इज नोन एज ओशियनिक क्रस्ट, एंड विच क्रस्ट इज फ्री and we can openly observe in our surrounding, that is the continental crust. तो ये continental crust और oceanic crust, ऐसे उसके दो टाइप गिरते हैं। अब हम देखते हैं कि what is the difference between the continental crust and the oceanic crust. Okay, continental crust जो है that is mainly composed by silica and aluminum. जो continental crust है वो सिलिका और एल्यूमिनियम, ये दो मेजर कंटेंट से बना हुआ है। तो सिलिका में का SI और एल्यूमिनियम में का AL, SiAl, तो इससे बना है वर्ड Cl। ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को भी हम क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज Cl। दूसरा पॉइंट क्या बना, इट इज ऑल्सो नोन एज Cl। Cl का मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ पार्ट। ओके। और ये जो ओशियनिक क्रस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। तो सिलिका में का फिर से SI और मैग्नीशियम में का Ma, तो उसको क्या बना है वर्ड SiMa, साइमा। तो ओशियनिक क्रस्ट इज ऑल्सो नोन एज साइमा। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, इसकी डेंसिटी जानते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो है 2.65 से लेके 2.90 ग्राम, 90 क्यूबिक ग्राम। 2.65 से लेके 2.90 क्यूबिक ग्राम ये उसकी डेंसिटी है। और इसकी ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी है 2.9 से लेके 3.3 क्यूबिक ग्राम। ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी है 2.9 से लेके 3.3 क्यूबिक ग्राम। ओके, हो गई दोनों में की डेंसिटी। अब देखते हैं दोनों की थिकनेस क्या है, मतलब उसकी जाड़ी कितनी है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर, सरफेस से लेके नीचे तक अराउंड 30 किलोमीटर उसकी क्या है, थिकनेस है, उतना वो जाड़ा हो सकता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ओशियनिक क्रस्ट जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्रस्ट का जो हिस्सा है वो तो कम होता जाएगा, और मोस्टली ओशियनिक क्रस्ट में उसका जो हिस्सा है वो ओशियन के पानी ने ऑक्युपाई किया है, तो इसीलिए इसकी थिकनेस ऑब्वियसली कम ही होगी। सो द थिकनेस ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट दैट इज 7 to 10 किलोमीटर। 7 से लेके सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही वो समुद्र के नीचे जाड़ा हो सकता है। उसके बाद तो अर्थ का सेकंड लेयर शुरू हो जाएगा, क्रस्ट के बाद मेंटल आ जाता है ना। तो अपर मेंटल, इनर मेंटल, ऐसे उसके टाइप गिरते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो हमने देखी थिकनेस, तो अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दैट इज अराउंड 30 किलोमीटर, एंड अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट दैट इज फ्रॉम 7 to 10 किलोमीटर, 7 से 10 किलोमीटर होती है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट,
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मोस्टली हमें ग्रेनाइट रॉक्स आर मेनली फाउंड इन दिस लेयर. वी कैन मेनली फाइंड द ग्रेनाइट टाइप्स ऑफ रॉक्स इन दिस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है इसमें ग्रेनाइट रॉक्स को हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, या फिर हमें वो मिलते हैं ज़्यादा तौर पे. और उसके बाद ओशियनिक क्रस्ट जो है, जो समंदर के नीचे है, तो उसमें हमें बेसाल्ट रॉक और गैब्रो रॉक्स, बेसाल्ट एंड गैब्रो, ये दो तरह के रॉक्स हमें समुद्र के नीचे मतलब ओशियनिक क्रस्ट में मिल सकते हैं, हमें पाए जाते हैं. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट इन दोनों को कंपेयर करके उसको समझने की कोशिश की है. तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू.